रब जहाँ पंजतने पाक का सदका, ए रब जहाँ पंजतने पाक का सदका, इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की दे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तर तारीफ़ें उस खालिक अकबर के लिए जो तारीफ़ के लायक है, जो दिलों के हाल बेहतर जानता है, मुस्तरिफ़ात को करार इनायत फरमाता है। और तमाम दुरूद तमाम सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि जिनके सदक़े में ये तमाम तर कायनात को सजाया गया, बनाया गया, और ये कायनात कायम और दायम रहेगी क़यामत तक। जी नाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी मेज़बान सदफ़ आबदी प्रोग्राम ज़ोर हिदायत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और आप तमाम देखने वाले बहन भाइयों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करती हूँ कि आप दुनिया के जिस किसी कोने में जहाँ कहीं मौजूद हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदाबंद आलम आपको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। और जितने मेरे बहन भाई परेशान हाल हैं, चाहे वो रोज़ी की तरफ से हो, रिस्क की तरफ से हो, या किसी बीमारी में मुब्तला हो, खुदावंद आलम के आगे इस माह मुबारक का वास्ता देते हैं, उन पाक हस्तियों का वास्ता देते हैं कि जिनके सदक़े में ये तमाम तर कायनात को सजाया गया, कि मेरे तमाम बहन भाइयों के तमाम हम गम और रंजो कर्ब को खुदावंद आलम इसी वक्त इसी लम्हे दूर फरमाए, और आपके घर में सिवाय गम हुसैन के कभी कोई गम ना आए। आमीन इलाही आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत, मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए, और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज रमज़ान की माफ़ी चाहती हूँ 5 तारीख़ है। आज अप्रैल 2020 की माफ़ी चाहती हूँ आपसे 29 यानी कि 29 तारीख़ है, और आज बुध का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो बेहतरीन अंदाज़ में हुआ होगा, और परवरदिगार आलम की तमाम आपकी जो तमाम जायज़ हाजात हैं उनको मकबूल फ़रमाए, और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े जितनी भी परेशानियाँ आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में पाई जाती हैं, परवरदिगार उनको भी दूर कर दे। और जिस आफ़त का, जिस मुसीबत का हम लोग इस वक़्त शिकार हैं, अल्लाह ताला हमें उसके से हमेशा हमेशा के लिए निजात अता फ़रमाए और हमारी ज़िंदगियों को आसान कर दे, हम पे अपनी रहमत और आसानियाँ जो है वो नाज़िल फ़रमा दें। जी सदफ़। आमीन इलाही आमीन। बहुत खूबसूरत दुआओं से आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, माशाअल्लाह। सहर, आप सुनाइए, कैसे हाल अहवाल हैं? कैसा माशाअल्लाह जी। रोज़ा गुज़र रहा है आपका? जी बिल्कुल सदफ़, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा-सा ज़ाहिर है कि टाइम है, सो भी लेते हैं उसमें, तो रोज़ा जो है वो इतनी मुश्किल नहीं रहती उसके पूरा करने में, और ज़ाहिर है कि फिर थोड़ा टाइम भी बेहतर हो चुका हुआ है, पिछले साल की निस्बत जो है लेंथ भी रोज़े की कम हो चुकी हुई है। लेकिन फिर भी बहरहाल प्लेंटी हमारे पास टाइम होता है कि हम इसमें खुदा ताला की इबादत कर सकें, कुरान पाक की तिलावत कर सकें, और अपने रोज़मर्रा के काम भी जो है वो हम साथ-साथ अंजाम दे सकें। तो सदफ़, आज आप हमारे कह लीजिए कि आज हमारे इल्म को मज़ीद जिला बख्शने के लिए कोई आपके पास हैं, स्कॉलर हैं, कोई आलिमा हैं, कोई ज़ाकिरा हैं? जी, माशाल्लाह हमारे पास हमारे आज इस प्रोग्राम में स्कॉलर भी मौजूद होंगी, ज़ाकरा अहले बैत मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत इल्मी गुफ्तगू करती हैं, बड़ा खूबसूरत उनका अंदाज़े बयान। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में उनका तारीफ़ करवाएँगे। उसके बाद हमारी रिज़वी सिस्टर हैं, बहुत मशहूर और मारूफ़ नौहा ख़ां, मनक़बत ख़ां हैं, वो भी हमारे इस प्रोग्राम ज़ोर हिदायत में शामिल हाल रहेंगी। और इसके साथ-साथ नाज़रीन को ये भी बताना चाहेंगे कि आज का सवाल इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन पर लगा दिया जाएगा। आप उसका जवाब अच्छी तरह सोच लीजिएगा, लेकिन आपको ज़रा थोड़ी-सी देर
دیر میں ہم کھولیں گے تاکہ ہم اپنے ذاکرہ بالکل اہل بیت سے بات چیت کر لیں اور اپنی منقبت خواہ سے نعت سن سکیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا ٹائم ہوگا اور آپ اس سوال کا جواب دیجیے گا. ہم آپ کا نام نوٹ کریں گے. کل ماشاءاللہ سحر جتنے کالرز آئے انہوں نے سب نے جواب دیا. بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں جب کالر آتے ہیں, دلچسپی لیتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ذہن سے نکل چکی ہوتی ہیں, ہم نے سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ بات اگر دہرایا جائے تو وہ ہمارے ذہن نشین چیزیں ہو جاتی ہیں. بالکل بلکہ چونکہ ابھی ہم فون کالز جو ہیں وہ نہیں کھولیں گے, تو اس دوران جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ ان کو جواب میں اگر کوئی شبہ ہے, کچھ لگتا ہے ان کو کہ کوئی اور جواب ہو سکتا ہے, ان کے پاس انف ٹائم ہوگا کہ وہ اس کو معافی چاہتی ہوں, تو وہ اس کو جو ہے اچھی طرح سے اشور کر سکیں کہ یہی جواب ہے. اور پھر انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ کالز کی بہتات شروع ہو جاتی ہے, کہ بعد دوسرے کے بعد تیسرا. ماشاء اللہ ناظرین بہت لرنڈ لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ بہت ساری تو ان کے پاس علم اور بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں, اور بہت سارے ہمارے علماء کرام سے جو ہے وہ گائیڈنس لیتے ہیں اس سلسلے میں. تو امید ہے کہ پھر ہمارے تانتا بن جائے گا انشاءاللہ کالز کا. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جب ہم کسی عالمہ سے بات کر رہے ہوں یا کسی اسکالر سے بات کر رہے ہوں تو اس کو درمیان میں انٹرپٹ کریں. وہ بھی ایک ضروری حصہ ہے, وہ بھی ہماری جو ہے زندگی کا, خاص طور پر آج کل کے دنوں کا, رمضان کے جو ایام ہیں ان کا تو بہت ہی اہم اور خاص حصہ ہے. جو باتیں اور سیکھتے ہیں ہم ان دنوں میں وہ ہمارے زیادہ ذہن نشیں رہتی ہیں, کیونکہ ہم ان پہ فوراً پریکٹیکلی جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. تو ان کو بھی ہم ٹائم دیں گے. اور جو اسی طرح انشاءاللہ پروگرام کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ مل کر اس تیزی کے ساتھ ٹائم گزر جاتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ دین کی باتیں فراہم کی جائیں, بتائیں جائیں. اور اسی لیے ہم بہت مشکور و ممنون بھی ہوتے ہیں اپنے ان گیسٹ کے جو اتنی دور سے ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور اتنی کوشش اور کاوش کے بعد اپنا ٹائم نکال کر ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. بالکل سر, خاص طور پہ دیکھا جائے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے روزے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, بڑا میں کہتی ہوں ٹائم کم رہ جاتا ہے. اپنی گھر ظاہر خواتین ہیں اور اپنے گھر میں انہوں نے افطاری بھی بنانی ہوتی ہے, تو میں کہتی ہوں بڑی آل راؤنڈر ہیں ہماری یہ خواتین, کے ادھر دین کی خدمت بھی کر رہی ہیں, ادھر درس بھی دے رہی ہیں, اور ادھر ظاہر ہے گھر والوں کے لیے روزے افطار میں بھی مدد کر رہی ہیں. تو پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی. سحر, آج جو ظاہر ہے آج کی دعا کے 5واں دن ہے, ماشاءاللہ روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں 5ویں دن میں. ماہ مبارک کا وہ مبارک دن جو ہم 5واں دن, میں کہتی ہوں کہ ایک ایک دن ہمیں وہ مبارک سوچنا چاہیے. خداوند عالم ہمیں اتنی سانسیں دے رہا ہے, ہمیں اتنی مہلت دے رہا ہے, اور عبادت کرنے کا موقع دے رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں واقعی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ جانے کہ اگلے سال کون ہمارے ساتھ ہوگا اور کون نہیں ہوگا. خداوند عالم سب کو اتنی زندگی دے کہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں. جانا سب نے ہے, لیکن میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ خداوند عالم تمام لوگوں کو, تمام انسانیت کو اتنی مہلت دے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں. تو ہمارے مولا نے, ہمارے اماموں نے جو آج کے دن کی دعا ہمیں درس کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ, اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں قرار دے. آج کے دن مجھے اپنے نیک کاروں اور عبادت گزار بندوں میں قرار دے. اور آج کے دن مجھے اپنی نزدیکی دوستوں میں قرار دے, اپنی محبت سے, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اے سب سے زیادہ رحیم. سحر, اللہ کے تمام نام بہت خوبصورت ہیں, لیکن جب رحمان اور رحیم اور یہ کریم جب آتا ہے تو دل, میں کہتی ہوں کہ ایک عجیب خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کی پریشانیاں ہر انسان کو گھیری ہوئی ہیں, ہم پہ بھی کتنی پریشانیاں آتی ہیں. لیکن جب یہ خاص طور پہ میں اپنا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب یہ 3 نام میں جب لیتی ہوں تو بس میں کہتی ہوں کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مہربان نہیں ہے. بے شک, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ ایک بالکل امید اللہ تعالیٰ کی لہر جو ہے وہ جب
आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब ये खुदा ताला के ये नाम आते हैं, रहीम, करीम, तो क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, आप कितनी मुश्किलात के दौर से क्यों ना गुज़र रहे हों, जब आप इन नामों के बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, तमाम मेरे इर्द-गिर्द रोशनी ही रोशनी है और यही परवरदिगार मुझे इस बेशक, अंधेरों में से निकाल लेगा। बिल्कुल हम इसमें से आखिर हम इसमें से बेशक, ज़रूर निकल जाएँगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो सैर हमारी मेहमान ज़ाकरा अहले बैत मोहतरमा अमीना फ़ातिमा भी हमारे पास तशरीफ़ ला चुकी हैं। हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम अमीना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हाल अहवाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वक्त आपने हमें टाइम दिया। ज़ाहिर है आपका बहुत कीमती वक्त है, तो मैं जल्द से जल्द सवाल की तरफ आना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक आ चुका है और तमाम मोमिन और मोमिनात मुसलमान बहन भाई रोज़ेदार भी हैं और इबादतों में मशगूल हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि खुदावंद आलम ने जब ये मुबारक महीना हमारी ज़िंदगियों में दिया तो इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सके। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अमीना कि माह रमज़ान के रोज़े हम पर क्यों वाजिब किए हैं, और ये भी पूछना चाहूँगी साथ ही कि माह रमज़ान में भूखे प्यासे रहने के क्या अज्र सवाब है। बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वफ़व्विज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। बिल्कुल क़ारी अज़ीज़, आपका सवाल बहुत खूब है कि माह रमज़ान के रोज़े हम पर क्यों वाजिब करार दिए गए और भूखा प्यासा रहने से क्या मुराद है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका, और ये सवाल हमारे यहाँ आमतौर पर लोगों के ज़हनों में पाया जाता है। इसकी वज़ाहत मैं यूँ करूँगी कि परवरदिगार आलम की जो ज़ात-ए अक़दस है वो ज़ात है कि जो क़ादिर है। वो बेशक, परवरदिगार आलम की जिसकी ज़ात कामिल है। बस जब खुदावंद तआला अपने बंदे की हम इंसानों को जब खल्क़ किया तो ये हम इंसानों को ये शर्फ़ अता किया कि परवरदिगार आलम ने हमें अशरफुल मखलूक़ात करार दिया। तो सुभान बस अल्लाह। खुदा ये चाहता है कि उसका बंदा कमाल की मंजिलत को पाए, पस्ती की तरफ ना जाए, क्योंकि खुदा आलम की है और वो चाहता है कि जो मैंने बहिश्त में बंदों के आलम उनमें तीन चीजें रखी हैं, उनसे मेरे बंदे जो हैं वो फैज़याब हों। इस बिना पे वो नहीं चाहता कि बंदे की तरफ जाएं, किसी गुनाह को अंजाम दें, वो कमालात की के दराजात पर आए, कमालात की तरफ अपने आप को मुल्तफित करें। और यहाँ पर इस बात को वाज़े करूँगी इस तरह से कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत मौजूद है। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शरीयत इस्लामी में रोज़े इसलिए वाजिब करार दिए गए ताकि गरीब और गनी दोनों के दरमियान जो है वो मसावत कायम हो सके। बेशक, अब यहाँ काबिले गौर है कि गरीब और अमीर के दरमियान रोजा रखकर कैसे मसावत कायम होगी। मैं अपनी बात में रहूंगी कि बंदे को कमाल के मकाम पर पहुंचाने के लिए खुदावंद आलम ने रोजों का इंतखाब किया है कि जब इंसान रोजा रखता है, भूखा और प्यासा रहता है, तो उसके अंदर ये एहसास बेदार होता है कि खुदावंद ताला की हर हर नेमत मेरे सामने है। ऐसा ही है ना बेशक। हमारे साथ कि ठंडा पानी भी रखा हुआ है और हम खवातीन तो अफ्तार के लिए बहुत ही लजीज खाने बना रहे होते हैं, पकोड़े तो ना जाने क्या क्या चीजें हम लोग नहीं तैयार कर रहे होते। यानी कि हर नेमत हम अपने हाथों से बना रहे हैं, हमारे सामने मौजूद है, हम खरीद के भी ला रहे हैं, मगर ये हुक्म इलाही है कि एक वक्त तक इंसान को भूखा रहना है। बेशक, चूंकि अगर
में कोई जर्रा बराबर भी लुकमा इंसान तनावुल फरमा ले तो उसका रोजा बातिल हो जाएगा, चाहे वो एक लुकमा ही क्यों ना हो। तो ये भूख और प्यास इंसान को आती है तो इंसान मानवीयत की तरफ जाता है, इंसान को ये एहसास होता है कि वो लोग कि जो गरीब हैं, कि जिनके पास कोई भी अशिया मौजूद नहीं, हम जो कि 3 वक्त का खाना भी मयसर है हमें, और हम बेहतरीन ताम भी फरमाते हैं, और हमें हर उम्दा चीज मिली हुई है, वो लोग कि जिनके पास कुछ नहीं है, कि जिनके पास अगर एक वक्त की रोटी, अब वो ना जाने एक रोटी गरम है, सूखी है, या खुबज याबीज है जिसको मैं कहूँ एक भूसी टुकड़े का कोई टुकड़ा है जिसको भिगो कर खा रहे हैं, ना जाने गजा कौन सी गजा है कि जिसको वो तनावुल फरमा रहे हैं, वो लोग के जो गरीब आवाम है हमारी इस तरह की, कि जिनके पास जो है वो गजा मयसर नहीं है। आखिरकार वो भी लोगों को देखते हैं कि दुकान से गुजर आ रहा है, लोग उमदा लिबास पहने हुए हैं, लोग जो है वो बेहतरीन रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, हद तक में एक अच्छा खाना जो है वो तनावुल फरमाते हैं। वो इन तमाम चीजों को देखते हैं, नेमत खुदावंदी को देखते हैं कि तमाम लोगों को मयसर है मगर हमें मयसर नहीं है, इसके बावजूद वो हिकमत इलाही पर राजी रहते हैं। तो ये रोजा रोजेदार को ये एहसास दिलाता है, ये भूख एहसास दिलाती है, गरीबों का एहसास करो कि जिनके पास सारी चीजें उन्हें दिखाई दे रही होती हैं मगर उनके हालात ऐसे नहीं होते कि वो उसको खरीद कर खा सके, उनसे फैजियाब हो सके। तो रोजेदार को रोजा ये एहसास दिलाता है कि हमारे तमाम नेमतें खुदाबंदी है मगर हम हुक्म खुदा पर इन्हें नहीं खा सकते, और उस वक्त हमारे दिल में इन गुरबा का जो है, इन गरीबों का, इन फकीरों का एहसास बेदार होता है कि जिनकी बिना पर इंसान जो है वो नेकी के अमल की तरफ जाता है और लोगों के साथ भलाई करता है, सबका खैरात देता है, गरीबों के पेट को भरने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि इंसान कुर्बे हिलाई हासिल करता है, एक के इखलाकी पहलुओं को अंजाम दे, दूसरा परवरदिगार आलम की रजा में हर काम को अंजाम देता है, चाहे एक फकीर को खाना खिलाना हो, चाहे वो इबादत खुदाबंदी। ये भूख और प्यास इंसान के खुदा की इबादत के एहसास को बेदार करती है। आम हालत में जब इंसान भूख और प्यासा रहता है तो हम देखते हैं कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं और अजीब बातें कर देते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में जो मुंह में उनके आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। ये हकीकत जिंदगी है जिसको मैं कह रही हूँ। अगर किसी का दिल दुख है तो उसके लिए मार है, मगर हम ये देखते हैं कि भूख और प्यास इंसान को जो आम दिनों की है वो गुस्से और इंसान को लेके जाती है, जबकि माह रमजान की इंसान को नेकी का रास्ता दिखाती है, मासियत से रोकती है और अल्लाह का कुर्ब हासिल कराती है। तो यानी रोजा इंसान को कमालात के दर्जों पर लेके जाता है, चाहे वो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ बाहिमी ताल्लुक हो या खुदा बंदे ताला की बेहतरीन इबादत करने का मकाम हो। इंसान भूख और प्यास में खुदा के कुरान की तिलावत फरमाता है, इबादतों में की तस्बीह पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि नमाज में इंसान अपना वक्त गुजारता है। तो रोजा इंसान को कमाल के दर्जों पर लेकर जाता है, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था कि रोजा पस्तगी से निजात दिलाने की शय है, एक चीज, यानी रोजा पस्तगी से निकालता है और कमाल की मंजिल पर ले जाकर इंसान को फाइज कर देता है या तरफ इंसान को हजन कर देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी सहर जी, मेरे पास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमना, ये बताइएगा कि ये जो जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत पॉइंट जो है वो रेज किया कि आपने कहा कि हम आम दिनों में अगर भूखा रहें तो हमें बहुत हमारा जो है वो गुस्सा आता है हमें और हमारी बिहेवियर में बड़ी चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन चूंकि हम अल्लाह ताला के लिए जब भूखे और प्यासे रह रहे होते हैं तो हमारे अंदर मलाहत आ जाती है, बहुत जो है ठहराव आ जाता है। तो आप बताएंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली खूबियां जो हैं वो हमारी रमजान के बाद भी बाकी रहें? आमिना, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आमिना, सुन पा आपने मेरा क्वेश्चन सुना? आपने मेरा क्वेश्चन? मैं रिपीट कर दूं इसको?
दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये कहना चाहती थी कि जैसे आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि हम आम जिंदगी में अगर भूखे प्यासे रहें, बाय चांस हमारा खाना मिस हो जाए, तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बड़ा जो है अजीब बिहेव करते हैं, हमारे बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के लिए भूखे और प्यासे रह रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा जो है हमें बहुत अच्छा चेंजेस आती हैं, हम अपने आप को बेहतर फील करते हैं, हम हमारे अंदर ज्यादा नरमी पैदा हो जाती है, हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर जो बेहतर हो जाता है। तो क्या ऐसा किया जाए कि रमजान के महीने के बाद भी हम इसी खूबियों की जो हमारे अंदर अखलाकी खूबियां पैदा होती हैं, हम उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारें? बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन आपका सवाल है कि माह रमज़ान के अलावा हम अपने आप को कैसे इन तमाम चीज़ों को कायम रख सकते हैं। देखिए, ये पूरा एक महीना इंसान की तमरीन का है, इंसान के हमारे अपने इखलाक को सुधारने का, हमें इबादत को सही अंजाम देने का और इबादत की तरफ खुदा के कुर्ब को हासिल करने का ये महीना है। यहाँ मैं एक बेशक। पॉइंट और कहूँगी एक बात कि बहुत से कहते हैं कि रोजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सहरी से लेके अफ्तार तक है, यानी सुबह से लेके फुर तक है, उसके बाद हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो रोजा जो है वो एक ऐसा अमल है कि जो अफ्तारी के बाद भी जारी रहता है। जिस तरह हम रोजे के अंदर गुनाह अंजाम नहीं दे सकते, इसी तरह रोजा खुल जाने के बाद भी इंसान जो है वो अपने आप को गुनाहों से हमें बचाना है। इंसान को यानी हमें अपने आप को रोजे के खुलने के बाद भी अपने आप को गुनाहों से बचाना है। उसके बाद भी हमें वो काम अंजाम नहीं देने के जिससे हमें खुदा की नाराजगी या हमें खुदा की खुशनूदी से जो है हम दूर हो जाएं। यानी अगर हम देखें तो ये वो महीना है कि एक इंसान का मकाम दे देता है, ये मेरे अपने जुल्मे है कि इन गुनाहों से दूरी इख्तियार करता है। आम हालत देखते हैं कि हम झूठ बोलने को बड़ा तरजीह देते हैं, मजाक में भी बोल देते हैं और गीबत करना तो हमारी जबान का शेवा रहता है। यानी अस्तगफिरुल्लाह कि हम अंजाम दे रहे होते हैं मगर माहिर रमजान हर गुनाह को तर्क कर देते हैं। हत्ता के बाद भी हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि इबादत को कायम रखने के लिए ये जरूरी जो काम इबादत के अंजाम होने तक नहीं किया गया है वो बाद में भी इबादत के खत्म होने के बाद भी ना किया जाए। तो इसी तरह रोजे के बाद अपने आप को गुनाहों से दूर रख रहा होता है। अगर इंसान इस तरह से रोजा रख रहा है मानवियत के साथ कि वो अपने आप को गुनाहों से मुस्तकिल दूर कर रहा है और रोजे के बाद भी अपने आप को इन तमाम बुराइयों से बचा रहा है, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो एक महीने तक इंसान अपनी नफ्स के ऊपर काबू करे और बाद में जो है वो नफ्स बेकाबू हो जाए। ऐसा नहीं है। इंसान जब अपने आप पर अपनी नफ्स पर काबू करना चाहता है तो वो चीजें बाद में भी कायम और दायम रहती हैं, इल्ला ये कि जब इंसान खुद उस चीज को रद्द ना करे, उस चीज को तर्क ना करें, उसको छोड़े नहीं। जब हम इन फरिश्तों नुमा जैसी जिंदगी माह रमजान में गुजारेंगे कि अपने रब का कुर्ब इस कदर हासिल करेंगे कि अपने रब को पहचान लेंगे। ये महीना अपने खुदा को पहचानने का है और जब इंसान खुदा को पहचानने लगता है तो उसके अंदर रहम दिली आना शुरू हो जाती है। वो हर सही को सही कहता है और गलत को गलत कहता है, अपने खुदा की तरफ मुल्तफित होता है। उसको दुनिया के गलत चीजों की फिर कोई परवाह नहीं। जब इंसान पूरा एक महीना अपनी नफ्स को इन तमाम चीजों पर कायम रखेगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बाद में ना रख सके। तो ये हमारे लिए अपने ऊपर है कि हम किस तरह अपनी जिस तरह से हम अपने रोजे को बाद में भी जो है अफ्तार के बाद भी उसे खाते हैं, इसी तरह ईद पर भी और माह रमजान के बाद भी हमें इन अय्याम में इस महीने में की हुई इबादत और रखे हुए रोजे को बाद में हमें बताएं। ये हमारे हाथ में है।
بالکل بہت خوبصورت بات امینا کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہم دیکھیں رمضانوں میں اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادتوں میں مشغول ہیں، اپنی جسمانی انرجی بھی استعمال کر رہے ہیں، ذہنی انرجی بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن رمضان کے بعد یہ انسان پہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اسی تقوی کو، اسی عبادت کو جاری اور ساری رکھے۔ امینا آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، انداز بیان بہت خوبصورت ہے۔ بالکل خدا عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل حال رہیں۔ بالکل بالکل چلیں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں امینا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ سحر بہت خوبصورت گفتگو جی کی بالکل ہماری ذاکرہ نے، کہ دیکھیں کہ ہم پر ہی واقعی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے آگے اس تقوی کو لے کے چلیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی گیسٹ کی طرف۔ ہمارے بالکل ساتھ پاکستان کی مشہور و معروف نوحہ خاں، منقبت خاں موجود ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی رضوی سسٹر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ میرے خیال ہے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے ساتھ کنیکشن کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے، تو جی بالکل، چلے ہم تھوڑی ہی دیر میں لے لیں گے جب تک سر میرے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کا خوبصورت قول ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تلاوت قرآن کرنے کا کہتا ہوں۔ کیوں؟ آگے مولا کہتے ہیں کیونکہ جنت کے درجے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں۔ جنت کے درجے قرآن کی آیات کے برابر ہیں۔ قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو تاکہ تمہارے یاد کو کیا جائے گا۔ جو ہی وہ اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ ایک آیت کے بدلے تمہیں ایک درجہ عنایت فرمایا جا رہا ہے۔ سحر قرآن پاک کی بہار ہے، رمضان کا مہینہ جیسے کہا جاتا ہے، اللہ کے بھی قول ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کی بہار کے دن ہے۔ تو الحمدللہ تمام لوگ توجہ دیتے ہیں بنسبت اور مہینوں کے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے درجات بھی بلند ہو سکیں۔ جی سحر۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی بات سے آپ کی میں یہ بات کروں گی آگے کہ دیکھیے جیسے ہماری انسان سمجھتا ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی درجے کی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے زندگی میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنے نفس کو جو ہے بالکل پچھاڑ دیا ہے۔ ہم عام لوگ اس میں شامل شاید نہیں ہوتے ہوں گے، تو وہ بات کر رہی ہوں میں عرفا کی، میں بات کر رہی ہوں اولیاء کرام کی، کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے محبت الہی میں جو ہے بالکل صرف کر دی ہے۔ جو معرفت ان کے پاس ہے، جو علم ان کے پاس ہے، جو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے، ان کے درجات جو ہیں وہ جنت میں یقیناً بلند ہوں گے۔ اب ایک بات دیکھی جائے تو تھوڑا سا مذاق کا بھی ایک ٹچ اس میں آتا ہے کہ جس طرح سے اسٹیٹس جو ہے کانشیس یہاں پر لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ اس کے گھر جو ہے وہ میرے گھر سے بہتر ہے، یا میرا گھر اس کے گھر سے بہتر ہے، ایسے اسٹیٹس کانشیس جو ہے وہاں پر بھی ہوں گے کہ یہ جو جنت کے درجے جو ہے وہ مجھ سے بلند پہ ہے، اور وہ اس سے بلند پہ ہے، وہ اس سے بلند پہ ہے۔ تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم مال و دولت کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں، مقابلہ کس دور میں ہم کرتے ہیں، ہر بائی ہوک اور بائی کروک جو ہے ہمیں دولت حاصل کر کے اس کے بعد ہم
जो मादी स्टेटस है उसकी दौड़ में ऊंचा सा ऊंचा जाने की कोशिश करते हैं। अब अच्छी बात इसमें ये है कि जन्नत के दर्जों में हमें ऊपर से ऊपर जाने के लिए नेक से नेक तर काम करने होंगे। अगर हमें वाकई इस बात का कॉम्प्लेक्स कह लीजिए जैसे दुनिया में होता है कि क्यों हम उसका घर क्यों मुझसे बेहतर है, ये मेरा घर गाड़ी उससे क्यों बेहतर नहीं है, तो वहां पर एक जो वहां के दर्जे हासिल करने के लिए हमें दुनिया में होमवर्क करना है, हमें दुनिया में बेहतर से बेहतर काम करना है। हर वो बात अल्लाह ताला के जो हमें करीब ले जाए, हर नफ्स पे वो पहला कदम जो हमें अल्लाह ताला के करीब ले जाए वह हमें उठाना है ताकि हम जन्नत के बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच सकें। और वहां पर हमें हमारा हक बनता होगा, हम डिजर्व करते होंगे कि हम वहां पर इस बात पे बता सकें कि हम जन्नत के बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच चुके हैं, बुलंद तरीन पर या बुलंद दर्जों में से एक दर्जे पर हम पहुंचे हैं और उसके लिए हमने अपने जात की, अपने नफ्स की कुर्बानियां दी हैं। तो वहां पर भी जो है वो स्टेटस का गैप होगा, वहां पर भी ये होगा, लेकिन उसके लिए हमें जो उसके लिए होमवर्क है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है जो हम दुनिया में स्टेटस हासिल करने के लिए करते हैं। अल्लाह ताला आखिरत में मिलेगा। कहते हैं ना कि इम्तिहान की तैयारी उसी तरह से जिस तरह से इम्तिहान की तैयारी की जाती है उसी तरह से रिजल्ट आता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ रिजवी सिस्टर शामिल हाल हो चुकी हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, क्या हाल अहवाल हैं? अल्लाह का शुक्र, मौला का एहसान, आप सब ठीक हैं और आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, जीती रहिए, खुश रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और ये टाइम है ज़ाहिर और तैयारियां भी आपको करनी होंगी, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम इंतज़ार में हैं, हम मुंतज़िर हैं कि आज आप कौन सा कलाम पेश करेंगी। सबसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपकी टीम बज़ और टीम हिदायत टीवी के, उन्होंने हमें आज के इस खूबसूरत महफिल में इनवाइट किया। और क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक के दिन चल रहे हैं, तो बेहतरीन होगा कि अगर हम किसी नात को आप सबकी समाअत की नज़र करें। जरूर बिस्मिल्लाह मोहम्मद बारे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला शहनशाही से भी कीमती है, शहनशाही से भी कीमती है, तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हसी, तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हसी, ज़ाकिरी है मुस्तफा की जो ये नौकरी है, मुस्तफा की जो ये नौकरी है। शहनशाह है ये सब अंबिया के, शहनशाह है ये सब अंबिया के, सब नबी इनके दर के गदागर, वो हो सलमान बूज़र या कमर, सब के सब इनके दर के हैं नौकर, सब फरिश्तों का सब फरिश्तों का सरदार है जो, उसको भी नौकरी ये मिली है, मुस्तफा की जो ये नौकरी है, मुस्तफा की जो ये नौकरी है। अपने नौकर का मेरे नबी ने, अपने नौकर का मेरे नबी ने, मर्तबा सना है बढ़ाया, दुनिया भर में जहाँ गया मैं, मुझको दुनिया ने सर पे बिठाया, झुक के मिलती है, झुक के मिलती है मुझसे दुनिया, नौकरी ये मुझे
مصطفیٰ کی جو یہ نامگی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نامگی ہے. شعر بطور خاص. قبر میں جا فرشتوں نے دیکھا، قبر میں جا فرشتوں نے دیکھا، میں ہوں مصروف ذکر نبی میں، بھول بیٹھے سوال سارے، جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں، سنے قبر میں خوب محبت سچی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نامگی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نامگی ہے. مدح خانے محمد جو پہنچا، مدح خانے محمد جو پہنچا، اہل جنت نے آنکھیں بچاری، پھول برسائے صدر انبیاء نے، شمع توحید ہر سو جلا دی، ہنس کے تجھ کو اللہ نے رب دی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نامگی ہے. تخت سے بھی بڑی، تاج سے بھی حسنی، تخت سے بھی بڑی، تاج سے بھی حسنی، ذاکری ہے مصطفیٰ کی جو یہ نامگی ہے، مصطفیٰ کی جو یہ نامگی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ رضوی سسٹر. ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ بہت خوبصورت نعت اور ظاہر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا جہاں بھی نام آ جائے، کسی شعر میں نام آ جائے تو وہ خوبصورت ہو ہی جاتے ہیں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جیتی رہیے، سلامت رہیے اور آپ کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. اللہ حافظ. مولا آپ سب کو سلامت. خدا حافظ. جی سحر، جی خوبصورت نعت، خوبصورت بہت اشعار ہی بہترین انداز کہ میں جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا نام آ جائے تو وہ جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے، بالکل بالکل ایسا اگر جہاں ان سے جو چیز بھی منسوب ہو جائے. ایسا ہی ہے. اور اس انداز میں ماشاء اللہ بچیوں نے پڑھا ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا. اور بالکل ان کو ہم کوشش کریں گے، بلکہ وہی بات دوبارہ کہ بالکل افطاری کا ان لوگوں کا ٹائم قریب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اتنے پیشن کے ساتھ ماشاء اللہ آتی ہیں اور جو بھی ٹاسک ان کو دیا جاتا ہے اتنی خوبصورتی سے کر رہی ہیں. ہم اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. صدف، آپ نے جو کوشچن ہے ہمارا، آپ نے آج اس کو بار بار دہرایا نہیں ہے، لگتا ہے کوئی کچھ جی بالکل، میں کوشچن دہراتی ہوں. بہت ہی دلچسپ یہ سوال ہے. آج کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ تاریخ آدمیت میں سب سے پہلا ہوائی حملہ کون سی فضائی فوج نے کیا؟ آپشن نمبر 1 ہے انسانوں کی فوج، آپشن نمبر 2 ہے ابابیل کی فوج، آپشن نمبر 3 حشرات کی فوج، نمبر 4 ہے جنات کی فوج. تو یہ میرے خیال میں تو سحر بہت آسان سا ہے لیکن دلچسپ بھی ہے. یہ ہمارے بچوں کے لیے بڑی معلوماتی، میں کہتی ہوں کہ یہ سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کو بڑے علم میں ان کے اضافہ ہوتا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کا زیادہ کچھ آسان سا سوال نہیں ہے آج؟ ہے تو ویسے کافی آسان اور بڑا دلچسپ سوال ہے. دیکھیں اب 30 دن ہیں تو ہم کبھی کبھی آسان سوال بھی پوچھیں گے، کبھی کسی دن ہم بہت مشکل سوال بھی پوچھیں گے. ناظرین جو ہیں وہ زیادہ اس سے ایکسائٹیڈ نہ ہوں کہ شاید اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے
सवाल हम आपसे पूछेंगे कि जिनका जवाब जो है छोटे से बच्चे को भी मालूम होगा। ऐसा नहीं होगा, किसी दिन ऐसा सवाल होगा कि आपको बड़ी तिगोदो करनी पड़ेगी उसका जवाब जानने के लिए। तो आप लोग जो हैं अगर इसका जवाब देना चाहें तो मेरा ख्याल है कि अब टाइम है कि हम इनकी कॉल्स लें, या सदफ आपका ख्याल है कि अभी और इंतजार जी किया जाए? बिल्कुल, हम कॉल्स जो हैं खोल देते हैं। कॉल्स जो है नंबर इंशाल्लाह ताला लगा दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम मुंतज़िर हैं कि आपकी ज़ाहिर फ़ोन लाइन खोल दी गई है। अब आपका टाइम शुरू हो चुका है। आप आइए, अगर आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो सवाल का जवाब दीजिए। अगर इस माहे मुबारक महीने में कुछ मौला के कौल पेश करना चाहते हैं, कोई नात के अशार पेश करना चाहते हैं, तो ये आपका टाइम है। ज़रूर आइए और हमसे गुफ्तगू कीजिए और इस सवाब का हिस्सा भी बनिए। एक दफ़ा मैं सवाल फिर दोहराए देती हूँ कि तारीख़ आदमियत में सबसे पहला हवाई हमला कौन सी फ़िज़ाई फ़ौज ने किया? नंबर 1 है इंसानों की फ़ौज, नंबर 2 है अबाबील की फ़ौज, नंबर 3 हशरात की फ़ौज, नंबर 4 जिन्नात की फ़ौज। देखिएगा, गौर कीजिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है और कल का सवाल भी हमारा बहुत आसान था। हमारे जो विनर बहन भाई थे, कल के जो सही जवाब जिन्होंने दिए थे, वो भी हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। कल की सहर हमारी सायरा नकवी बहन थी, मोहम्मद इश्तियाक भाई थे, सरवत साहिबा थी लंदन से, और शफक थी, और गदाए अहले बैत अलैहिस्सलाम और मिसेस अब्बास थी। तो वो दोबारा जो है आप शरीक हो सकती हैं और इस साल का आज के दिन का भी जवाब जो है आप दे सकती हैं। जी, बिल्कुल। मीनवाइल जबकि हमारी नाज़रीन जो हैं वो कॉल करते हैं, मैं खुतबा शाबानिया के 1-2 पॉइंट्स जो हैं सदफ वो जी बिस्मिल्लाह। नाज़रीन के सामने जो है वो पेश कर दूँ। हम पॉइंट नंबर जो है वो 30 तक पहुँचे थे, सॉरी 34 तक पहुँचे थे। 34वां पॉइंट जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबानिया जो दिया उसमें फरमाया कि जो शख्स भी माह मुबारक रमज़ान में हमारे ऊपर ज़्यादा सलावत भेजेगा तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इसके नेक अमाल को भारी कर देगा और ज़्यादा कर देगा। ये सुभान महीना अल्लाह। जो है हमारे लबों पर हर वक़्त जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के ऊपर दरूद सलाम का सिलसिला जो है वो नहीं थमना चाहिए। आप कोई आयत पढ़ रहे हैं, आप कोई भी अमल कर रहे हैं, आप कोई भी वज़ीफ़ा पढ़ रहे हैं, आप कोई भी वर्द कर रहे हैं, आप कोई नफ़ल पढ़ रहे हैं, आप तस्बीह कर रहे हैं, आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आप उसके आगे पीछे जो है वो डाल दीजिए, सलावात जो है उसको ऐड कर दीजिए। इस तरह आपकी सलावात का जो हिस्सा है वो भी इसमें से निकल आएगा और बाकी इबादत भी साथ-साथ होती रहेंगी। तो इसी तरह से अगला जो नुक्ता है वो ये है कि जिस शख्स ने भी आयात कुरान रमज़ान में तिलावत की होगी, गोया उसे एक ख़त्मे कुरान का सवाब बख्शा जाएगा जो बिला रमज़ान के पढ़ा होगा। तो नाज़रीन ये यूँ कह लीजिए कि ये सेल का महीना है, ये बोनस मिलने का महीना है, आपको प्रमोशंस जो हैं इसमें मिल रही हैं, आपको तरह-तरह के इसमें प्रोमो कोड्स मिल रहे हैं। आपने उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इस्तेमाल करना है। परवरदिगार आलम उसको कई गुना जो है वो बढ़ाकर आपको आपकी अमाल में उसको शामिल कर देगा। तो ये क्या होगा कि अगर आपने एक आयत भी कुरान में पढ़ी है, कुरान की पढ़ी है, रमज़ान में तिलावत की है, तो आपको आम दिनों की कुरान का पूरा का पढ़ने का सवाब जो है वो अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो ये जो सेल लगी है खुदा ताला की रहमतों की, बरकतों की, इसको लूट लीजिए। इससे बेहतर टाइम जो है वो दोबारा आपको साल नहीं मिलेगा और ये दिन जो है ये तेज़ी से गुज़र जाएँगे और सिवाय हमारे पास उसके बाद जो है अफ़सोस के और हाथ मलने के कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह से जो है एक और पॉइंट इसका ये है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बस तुम अपने परवरदिगार से सवाल करो कि वो तुम पर दरवाजे बंद ना करे। यानी कि जन्नत के दरवाजे जो हैं वो खुलने ही खुलने हैं रमज़ानुल मुबारक में। अब हम इनको खुला कैसे रख सकते हैं अपने लिए? क्या ऐसी तरकीब है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि रमज़ान के बाद भी जन्नत के दरवाजे खुले रहें? सदफ आपके पास कॉल हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। पीर मौला अली मदद भाई कौन हमारे साथ हैं?
इम्तियाज बाद लुटन से याद कर रहा हूँ। शहर बहन आपको भी मेरा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह ताला तौफीकात में इजाफा फरमाए। माशाल्लाह बच्चों की तरबियत हो रही है तो मैं ही जवाब दे सकता हूँ, लेकिन बच्चों से भी पूछा मैंने पहले, तो चलो मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन समझ में आती है कि अबाबील जो छोटे छोटे परिंदे थे, सबसे पहला हमला उन्होंने किया था। बहुत शुक्रिया भाई। इश्तियाक भाई, बहुत की कोशिश करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में। बहुत शुक्रिया भाई, आप इंशाल्लाह पूरे रमजान हमारे साथ रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नए नए सवाल लेकर आएं। खुदा हाफिज। ताकि हमारे नाज़रीन भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहें। और जाहिर जी शफक आप कुछ सॉरी सहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से हमारी? ताहिरा नकवी बोल रही हूँ। ताहिरा नकवी बहन, आपको खुशामदीद कहते हैं हम। जी आपको भी। सॉरी सायरा नकवी। ताहिरा सायरा कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, बस आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। आप माशाल्लाह कल भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। आज का क्या आपका जवाब है? आज का मैं तो कब से सोच रही हूँ, बिजली है। माशाल्लाह आपका हमने जवाब नोट कर लिया है और इंशाल्लाह प्रोग्राम जब खत्म होगा तो हम जरूर अनाउंस करेंगे कि कौन सा सही जवाब है, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ ही रहिएगा। सायरा कुछ और कहना चाहेंगी? बस और क्या कहना है, सबको रमजान मुबारक है। बस ये जो वबा फैल रही है ये दूर हो जाए, सब इंसान है तो ठीक हो जाए, ये किसी को भी ये बीमारी ना लगे। आमीन। मौला के करम से आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका जी सर जी। तो अगला पॉइंट जो कि हमें खुतबा शाबानी में माजरत मिलता है, साथ अगर नहीं, कोई बात आपकी नहीं। इजाजत हो तो कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जरूर जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बहन हमारी? आप दोबारा बताएंगी? मिसेस अब्बास जी, खुशामदीद कहते हैं मिसेस अब्बास। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। अबाबीलों का हमला था। अबाबील, ठीक है, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है, आपका नाम हमने लिख लिया। इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ रहिएगा और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिए। कुछ और कहना चाहेंगी? जी वो कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी प्लीज जवाब दे दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैंने बुशरा बहन से बात की थी, अच्छा हुआ आपने याद करा दिया। उन्होंने कहा है कि आपको बादाम का छिलका उतार के जो है यूज करना है। ठीक है, आपने उसको भिगो देना है, फिर उसका छिलका उतार के आपने खजूर के साथ इस्तेमाल करना है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। आपको बहुत सारा सलाम और सहर बाजी को भी। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी सहर जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो पॉइंट इस पे हम वो भी आपको बताएं कि दोज़ख के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए। आप कंप्लीट कीजिए। दोज़ख के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए खुदा को खुश रखो, नाराज ना करो कि दरवाजे दोज़ख के खोल दिए जाएं। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी शफक बहन, रमजान आपको भी मुबारक हो। कैसी हैं आप शफक? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कौन से है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है शफक, आप ठीक हैं? रोजे ठीक जा रहे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। बस मैं इससे दुआ है अल्लाह ताला इस रमजान मुबारक की बरकत से ये बीमारी दफा करे। इलाही आमीन। क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जी जरूर। जी सेकंड ऑप्शन है भर्ती। सेकंड ऑप्शन। बहुत शुक्रिया शफक। और आप शिरकत करती हैं। जी सहर। जी बिल्कुल। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ूंगी कि शयातीन को इस माह रमजान में बंद कर दिया जाता है। बस तुम अपने परवरदिगार से सवाल करो कि शयातीन तुम पर मुसल्लत ना हो। यानी कि
वहाँ ये देखते हैं कि ना जी सिर्फ ये कि हमें जी इस महीने को अपने लिए प्रिजर्व करना है, बल्कि आइंदा आने वाले महीनों के लिए भी हमने इसी महीने में काम करना है। बेशक और ये बेशक इसी तकवे को इंशाल्लाह ताला आगे लेके बढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी बहन गदाए अहले बैत हमारे साथ हैं। जी बहन, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जो सवाल का जवाब तो ये है, अबाबील की खोज, अब्राहा की खोज पे हमला किया था, अल्लाह की खोज थी ये। और अगर चाहें तो मैं कल वाली नात दूं, मैंने जी बहन, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी नहीं आई है। आपने ऑप्शन नंबर बताएंगे? ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर दूसरा है अबाबील की खोज। अबाबील की फौज, ठीक है अबाबील की फौज। जी। अगर चाहें तो मैं कल वाली नात मुकम्मल करूं। जी जरूर, 2 अशार आप जरूर पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या रसूल अल्लाह, मदीना याद आता है, वो मस्जिद नबी के मीनार नूरानी, वो आपका प्यारा रोजा याद आता है। बहुत खूबसूरत। भूले हुए थे सब रंज अलम, आपके दर का वो सुकून याद आता है। या रसूल अल्लाह, मदीना याद आता है, काश वही रह जाने की इजाजत होती, काश वही रह जाने की इजाजत होती, लौट के ना आती, ये ख्याल आता है। ख्याल आता है, बहुत खूब। अपने दर पे फिर जल्द बुला लो आका, अपने दर पर फिर जल्द बुला लो आका, मेरे दिल में यही आता है, या रसूल अल्लाह, मदीना याद आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह। सदफ, हमारे पास टाइम जो है ख़त्म हो गया है, और आप बता दीजिए कि जी क्या सर, इसको सही कंप्लीट करना चाह रही हैं तो आप कर सकती हैं। अभी 5 मिनट हैं, अगर आपके पास है। बड़ी खूबसूरत बिल्कुल। गुफ्तगू आप कर रही थी। जी, तो बात ये है कि हमें शयातीन को भी जो है वो इसी महीने में हमें कोशिश करना है कि हम शयातीन को जो उनको बंद कर दिया गया है, हम अपने ऊपर पाए जाने वाले जो शयातीन हैं, उनको अगले महीनों के लिए भी उनको बंद करवा दें। और वो कैसे करवाएँगे? हम यकीनन कि अपना जो वादा है अल्लाह ताला से कि हम अपने नफ्स को पाक रखेंगे, हमारा जो वादा है अल्लाह ताला से कि हम तकवा इख्तियार करेंगे, इन चीज़ों को अपनाकर हम जन्नत के दरवाज़ों को खुला रख सकते हैं, हम दोज़ख के दरवाज़ों को बंद रख सकते हैं पूरा साल के लिए, हम शयातीन को बंद रख सकते हैं पूरा साल के लिए, अगर हम अपने आप को तकवे की लाइन पर चलाते रहें, अपने नफ्स को पाक रखें और अपने दिलों को जो है वो कुदूरतों से जो है पाक रखें, और अल्लाह के बंदों की जो जहाँ तक भी हो सके हमसे, हम अल्लाह के बंदों के लिए जो है मदद का बायस बने, उनके लिए उनके काम आए और परवरदिगार के खुशनुदी को हम खरीद लें। कॉल है कोई या मैं? नहीं, कॉलर्स तो नहीं है, लेकिन वही वाली बात कि देखें, ये तरबियत का महीना है। सहर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि अपने जो रूठे हुए अजीज और अकारिब हैं उनको मनाओ, उनसे ज़ाहिर दोस्ती करना चाहिए। हमें अपने नफ्स पे काबू पाने का महीना, अपनी नफ्स को कुचलने का महीना है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता हमारे कोई रिश्तेदार हमसे रूठ गए, हमारे हमसायों को हमसे कोई तकलीफ है, हमारी कम्युनिटी में किसी को हमसे तकलीफ है, तो ये जो दिल के बोझ हैं और ये हसद है, इसको दूर करके, इसको साफ करके अपने लिए भी आसानियां पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करें। जी सहर, ज़ाहिर टाइम ख़त्म हो गया और दिल चाहता है कि मौला के कौल सुनते रहें, सुनाते रहें एक दूसरे को, और ये वक्त जो है यूं ही गुजरे। नाज़रीन, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने आस पड़ोस का, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का, अपने से छोटे उम्र का, और ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों का। बुज़ुर्ग एक ख़ास नेमत है, नेमत अज़ीम है। जब ये चले जाते हैं इस दुनिया से तो उनकी कद्र महसूस होती है। इनके तजुर्बात से, इनकी दुआओं से फ़ायदा उठाइए और अपना ख्याल रखिए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए, हमारी तमाम हिदायत टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, और हिदायत की दुआओं के साथ साथ, हिदायत के लिए दुआएं तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ माली मदद भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि हिदायत है
تو ظاہر ہے ہمارا اور آپ کا رابطہ بھی ہے، اور یہ مومنین ہی کی محنت کی کمائیوں سے، محنت سے، اور ان کی ہی جو میں کہتی ہوں نا حق حلال کی کمائی سے چلتا ہے۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور جواب بھی میں آخر میں دینا چاہوں گی کہ اس کا جواب ہے آپشن نمبر 2، یعنی کہ ابابیل کی فوج آئی تھی، اس نے جو ہے فضائی حملہ کیا تھا۔ تو ہمارے ماشاءاللہ محمد اشتیاق بھائی ہمارے ساتھ شامل حال رہے، سائرہ بہن تھی، مسز عباس، شفق اور گدائے اہل بیت، ماشاءاللہ الحمدللہ ان تمام ہمارے کالرز نے صحیح جواب دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے آج کے ونرز کے بھی نام نوٹ کر لیے ہیں، اور آگے چل کے ہم آپ کے ایک قرآن خوش نصیب کا نام نکالیں گے، اور بقول سحر بہن کے سرپرائز گفٹ جو ہے سحر کی طرف سے جو ہے عنایت کیا جائے گا۔ سحر کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم سب ہدایت کا پارٹ ہیں، حصہ ہیں، یوں کیجیے اب تو ہم جسے وہ کہتے ہیں کہ امبوڈمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اندر ہم فکس ہو گئے ہوئے ہیں اس کے، تو جو کچھ بھی ہماری طرف سے ہوگا ہدایت کی طرف سے ہوگا، جو کچھ ہدایت کی طرف سے ہوگا وہ ہماری طرف سے ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں ناظرین، خدا حافظ۔